तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं दो सदिशों का क्रॉस गुणन, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर होता क्या है ये समझेंगे। तो ये बहुत ही आसान है समझना। क्या करा कि दो सदिशों का क्रॉस गुणन, जब दो सदिश राशि के गुणन का परिणाम एक सदिश राशि हो तब गुणन दो सदिशों का क्रॉस गुणन कहलाता है। क्या कहलाता? क्रॉस गुणन। यदि दो सदिश राशि के और क्रॉस गुणन को सूचित करते क्या से? क्रॉस द्वारा। जैसे यहाँ पे समझे, कोई वेक्टर ले लिए ओ ए, ये वेक्टर ले लिए, ये वेक्टर ए है, और दूसरा वेक्टर ले लिए ये आपका ओ बी, यह वेक्टर बी है। दोनों को क्या करते? मल्टीप्लिकेशन करते। क्या ना, घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन में घड़ी। वेक्टर ए से वेक्टर बी, यहाँ पे कुछ नहीं एंगल तो क्या ना थीटा है, और यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर ले। क्या ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो मल्टीप्लिकेशन करने पर एक नया वेक्टर प्राप्त हो। क्या हो? एक नया वेक्टर प्राप्त हो इस डायरेक्शन में, वो क्या ना एन कैप। क्या? एन का। यही कहलाता है दो सदिशों का क्रॉस गुणन कहलाया जाएगा। यदि दोनों वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन करें ए क्रॉस बी, तो एक नया वेक्टर प्राप्त हो जाए, वो क्या ना वेक्टर एन कैप मिले, वो कहलाता है क्या ना दो सदिशों का क्रॉस गुणन। क्या कहला जाएगा? दो सदिशों का क्रॉस गुणन। जैसे आप कोई स्क्रू लेते, तो स्क्रू को घड़ी के विपरीत दिशा में जब मूव करेंगे तो एक क्या ना, अब स्क्रू क्या ना ऊपर की ओर बढ़ता है। क्या करता है? ऊपर की ओर बढ़ता है। तो आपका क्या ना स्क्रू आपका क्या ना, ये आपका दो सदिशों का क्रॉस गुणन कहलाता है। दो सदिशों क्रॉस गुणन। जैसे यहाँ पे कोई वेक्टर ले लिए ओ ए वेक्टर ले लिए, और यहाँ पर ए वेक्टर ले लिए ओ बी, ये वेक्टर बी है और ए वेक्टर ए है। जब इसको बी क्रॉस ए कर दिए, बी क्रॉस ए करेंगे तो लंब सदिश क्या हो जाएगा? नीचे। ये लंब सदिश क्या मिलेगा? नीचे में मिलेगा। जब हम लोग क्या ना इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्लॉक बाय डायरेक्शन में, जब घड़ी की दिशा में क्रॉस करेंगे तो लंब सदिश क्या मिलेगा? नीचे। यदि घड़ी के विपरीत दिशा में इसको क्रॉस कराएंगे तो लंब क्या होगा? ऊपर। तो ये हम लोग समझ गए कि दो सदिशों का क्रॉस गुणन क्या होता है। तो दो सदिशों क्रॉस गुणन होता है यदि दो सदिश को गुणा करे और उसका परिणाम एक सदिश राशि प्राप्त हो। क्या हो? एक सदिश राशि प्राप्त हो। गुणा को दो सदिशों का क्रॉस गुणन कहलाता है, और क्रॉस गुणन को सूचित कैसे करते? क्रॉस द्वारा। जैसे यहाँ पे समझिए, यदि दो को इनिशियल वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच प्रवृत्ति कोण क्या है? थीटा है। प्रवृत्ति कोण क्या? मतलब ए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच प्रवृत्ति कोण क्या है? थीटा हो, तब क्रॉस प्रोडक्ट को, किसको? क्रॉस प्रोडक्ट को सूचित करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को सूचित करते वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी द्वारा, और यह परिभाषित होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप, या ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ये दोनों वेक्टर का क्रॉस करेंगे, ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो क्या डिफाइंड हो जाएगा? मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। तो हम लोग समझ गए दो सदिशों का क्रॉस गुणन, और जब दोनों सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी हो तो उसको क्रॉस करने से क्या प्राप्त होता है? मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। अब हम लोग समझते क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम लोग समझेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज। क्रॉस प्रोडक्ट का गुण क्या होता है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग समझेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर्ण विनिमय नियम का पालन नहीं करता। क्रॉस प्रोडक्ट कर्ण विनिमय नियम का पालन नहीं करता। जैसे में यहाँ पे समझेंगे, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश हो तब, वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश हो तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए होता है। अर्थात में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अर्थात में क्या, यदि यह संभव
यह संभव है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर माइनस में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर डज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए होगा। यह संभव है क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए। यदि क्रॉस करेंगे बी क्रॉस ए तो क्या में माइनस में हो जाए, क्या में माइनस में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। अब प्रॉपर्टीज नंबर हम लोग समझेंगे सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या कहता है, क्रॉस प्रोडक्ट वितरण नियम का पालन करता है। क्रॉस प्रोडक्ट किसका नियम का पालन करता है, क्रॉस प्रोडक्ट वितरण नियम का पालन करता है। अब देखिए वितरण नियम होता है क्या, जैसे मान लेते हैं यदि वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी तीन सदिश हो तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस में वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर सी, यह हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी हो तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस में वेक्टर ए और क्रॉस में वेक्टर सी, ये होता है। तो ए क्रॉस प्रोडक्ट किसका वितरण नियम का पालन करता है, ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर क्या कर सकते, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। तो ए प्रॉपर्टीज नंबर हम लोग सेकेंड समझेंगे। अब हम लोग समझेंगे प्रॉपर्टीज थर्ड। तो प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड देखेंगे, यदि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी समानांतर होता वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता, जीरो। यदि दो वेक्टर ए और बी समानांतर हो तो दो वेक्टर का क्रॉस क्या होगा, जीरो होगा। दो वेक्टर का क्रॉस क्या होता, जीरो। जैसे में यहाँ पे समझे वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कोण क्या बनाएगा, जीरो। क्या बनाएगा, जीरो, क्योंकि वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर क्या है, समानांतर है। तो दोनों वेक्टर समानांतर है तो दोनों वेक्टर समानांतर है तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री या 180 डिग्री। क्यों कि वेक्टर बी भी इसी पे हो जाए, वेक्टर ए पर ही हो जाए तो कितना एंगल बनाया खुद के साथ, 0 डिग्री या ऐसे बोल सकते 180 डिग्री, तो 180 डिग्री। तो ये 0 डिग्री हम लोग समझेंगे। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच क्या कोण बनाएगा, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि जब वेक्टर ए समानांतर है किसके, वेक्टर बी के, तब। तो अभी हम लोग समझे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या फॉर्मूला समझे, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा एन का, यही पढ़े। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा का वैल्यू क्या ना, 0 डिग्री कोण बना रहा एन कैप, और ये आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ए मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 और एन कैप 0 गुना समथिंग क्या हो जाएगा, 0। तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब दोनों जब वेक्टर ए और वेक्टर बी समानांतर हो तो दोनों वेक्टर का क्रॉस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ए प्रॉपर्टीज नंबर हो गया थर्ड। अब हम लोग समझते प्रॉपर्टीज नंबर 4। ध्यान देंगे प्रॉपर्टीज नंबर 4। यदि प्रॉपर्टीज नंबर 4, यदि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार हो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0, तब यदि दो सदिश वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 हो
तब वेक्टर ए इक्वल टू 0 या वेक्टर बी इक्वल टू 0 या वेक्टर ए पैरेलल हो किसके, वेक्टर बी के। यदि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस 0 है तो तीन संभावना है क्या, या तो वेक्टर ए 0 हो सकता है, या वेक्टर बी 0 हो सकता है, या वेक्टर ए समानांतर हो सकता है किसके, वेक्टर बी के। वेक्टर ए समानांतर होता है किसके, वेक्टर बी के। तीन संभावना। अब प्रॉपर्टीज नंबर हम लोग समझेंगे 5 क्या, कि यदि कोई सदिश वेक्टर ए हो तब, कोई सदिश वेक्टर ए हो तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बराबर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बराबर होता है 0। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बराबर क्या होता है 0। कब, जब कोई सदिश कोई भी वेक्टर हो और यदि वो दोनों वेक्टर को स्वयं के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दें। वेक्टर ए हो क्या है, वेक्टर ए है तब ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्या मिलेगा 0। ए प्रॉपर्टीज नंबर हो गया क्या ना 5। जैसे यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच कोण क्या बनाएगा 0 डिग्री। कोण क्या बनाएगा 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि स्वयं के साथ कोई भी वेक्टर ए है और फिर इसी पर वेक्टर ए है तो दोनों एक दूसरे के साथ कोण क्या बनाएगा 0 डिग्री, ए 0 डिग्री। तो ये लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, इसको समझे ए और इसको समझे बी। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वेक्टर मॉड वेक्टर ए और साइन थीटा, और साइन थीटा के जगह पे 0 एन कैप ये हो जाएगा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए और मॉड वेक्टर ए और साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 एन का 0 गुना समथिंग तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्या मिलेगा 0। मतलब क्लियर हो गया कि सेम के साथ क्रॉस करेंगे तो इसका क्रॉस क्या हो जाएगा वैल्यू 0 आता है। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर हम लोग 5 समझे। अब हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 6। तो हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 6 समझेंगे क्या ना, क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम ऑफ यूनिट वेक्टर, इकाई सदिशों का परस्पर लंब निकाय के बीच क्रॉस गुणन। तो इकाई सदिश, यहाँ पे हम लोग इकाई सदिश बना लेते हैं। ए आपका एक्स एक्सिस और ए वाई एक्सिस और ए जेड एक्सिस, तीन एक्सिस ले, तीनों एक्सिस क्या है परस्पर लंब है। और एक्स एक्सिस का इकाई सदिश आई कैप, वाई एक्सिस का इकाई सदिश जे कैप और जेड एक्सिस का इकाई सदिश क्या ना के कैप। ये ले लिए आई जे और के। ये आपका कितना सदिश ले लिए, तीन सदिश आई जे और के। ये तीनों सदिश क्या है परस्पर एक दूसरे से क्या है लंब निकाय है, ये परस्पर लंब है तीनों सदिश। अब इसको हम लोग यहाँ पे क्रॉस कर ले, इस इकाई सदिश को आई क्रॉस आई करेंगे। तो आई क्रॉस आई करेंगे, अभी हम लोग देखे थे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्या हुआ था 0, क्योंकि सेम के साथ एंगल कितना बनाता है 0, तो उसी के साथ आई के साथ कितना 0 बनाएगा 1। तो यहाँ पे स्वयं के स्वयं सा इसको कह सकते हैं फॉर्मूला से, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और क्या फॉर्मूला होता है मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी और साइन थीटा एन कैप होता है ए फॉर्मूला। तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं आई कैप प्लस में इंटू में साइन थीटा। तो ये इसका एंगल आई क्रॉस आई स्वयं के साथ एंगल क्या बनाएगा 0 डिग्री और एन कैप को रहने दीजिए। तो इकाई सदिश का मापांक कितना होता है 1, आई का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 और एन कैप। तो ये आई क्रॉस आई 0 गुना समथिंग क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से फाइंड हो गया क्या, फाइंड हो गया कि यह फाइंड हो गया कि आई क्रॉस आई क्या होता है 0। अब इसी प्रकार से सिमिलरली में हो जाएगा जी क्रॉस जे भी 0,
के क्रॉस के भी क्या आ जाएगा 0। तो ये हम लोग यहाँ पर देख लिए आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के क्या मिलेगा 0। अब ये हम लोग यहाँ तक फाइंड करें। अब ध्यान देंगे, अब आई क्रॉस जे करेंगे, क्या आई क्रॉस जे। तो आई क्रॉस जे के साथ हम लोग करेंगे तो इसको ना फॉर्मूला के अनुसार से मॉड आई और मॉड जे और साइन थीटा। अब दोनों कितना एंगल बना रहा है, एक दोनों कितना एंगल बनाएगा, यहाँ पे थीटा ही रहने दीजिए, थीटा एन कैप। और ए आई परपेंडिकुलर है किस पे, जे पे। आई परपेंडिकुलर है जे पे, यहाँ पे थीटा बनाएगा कितना 90 डिग्री, और थीटा बनाएगा 90 डिग्री। और आई और जे पर लंब क्या है और के, तो एन बराबर हो जाएगा एन वेक्टर एन कैप बराबर क्या हो जाएगा के। लिख सकते आई क्रॉस जे इक्वल टू इकाई सदिश का मापांक 1 और जे का मैग्नीट्यूड 1 और साइन थीटा के जगह पे 90 डिग्री और के के जगह पे एन कैप के जगह पे क्या हो जाएगा के कैप। तो आई क्रॉस जे इक्वल टू साइन 90 का वैल्यू 1 इंटू 1 और ये हो जाएगा यहाँ पे 1 इंटू में क्या ना के कैप। तो आई क्रॉस में जे इक्वल टू क्या मिलेगा के क्रॉस। तो के क्रॉस, तो ये हम लोग को फाइंड हो गया कि आई क्रॉस जे क्या मिलेगा के। सिमिलरली में हम लोग समझ सकते, सिमिलरली में और यहाँ पे क्या कि जे क्रॉस के अगर करेंगे, जे क्रॉस के कर दिए, जे क्रॉस के कर दिए तो क्या मिलेगा आई, जे क्रॉस के कर दिए तो क्या मिलेगा आई। और फिर से के क्रॉस कर दिए जे, के क्रॉस कर दिए आई, क्या ना के क्रॉस में आई, के क्रॉस आई कर दिए तो क्या मिल जाएगा जे। ये हम लोग सिमिलरली फाइंड कर ले। एक तो हम लोग चल दे क्लॉक बाय, अब इसी को लिख दे आई क्रॉस जे को इस तरह से, जे क्रॉस में आई, जे क्रॉस में आई क्रॉस जे को लिख दे जे क्रॉस में आई। तो जे क्रॉस में आई यहाँ पे ऐसे लिख दे जे क्रॉस में आई, तब क्या मिलेगा माइनस में के, क्या मिलेगा माइनस में के। और यहाँ पे इसको जे क्रॉस के को के क्रॉस जे लिख दे, के क्रॉस में जे कैप, तो क्या मिल जाएगा माइनस में आई। और यहाँ पे के क्रॉस आई है तो आई क्रॉस के, और ये लिख दे आई क्रॉस में के, आई क्रॉस में के, तो क्या मिल जाएगा माइनस में जे, माइनस में जे। ये आपका आ गया क्या इकाई सदिश का परस्पर लंब निकाय के बीच क्रॉस गुणन, क्रॉस गुणन क्या ना आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। यदि आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या मिलेगा आई क्रॉस जे तो के मिलेगा, जे क्रॉस के तो आई मिलेगा, के क्रॉस आई जे मिलेगा। एक क्लॉक वाइज में एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चल रहे तो आपका पॉजिटिव में, यदि क्लॉक वाइज घड़ी की दिशा में यहाँ से जे क्रॉस आई क्या मिला माइनस के, आई क्रॉस के सॉरी के क्रॉस में जे, के क्रॉस में जे क्या मिला माइनस में आई। और यहाँ पे आई क्रॉस के क्या मिल जाएगा माइनस जे। इस डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो क्या में नेगेटिव में, जब इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या में पॉजिटिव में। जैसे इसको याद रखने के लिए ये नोट हो गया, तो इसको याद करने के लिए ए रूल अपनाएंगे, ध्यान दे, और ए रूल अपनाएंगे। इसको याद रखने के लिए एक सर्कल बना लेंगे, क्या बना लेंगे सर्कल। यहाँ पे हम लोग लिख ले आई, क्या लिख ले आई, ए आई कैप हो गया। और यहाँ पे हम लोग लिख ले जे, इसको ऐसे लिख ले, यहाँ पे ए हो जाएगा आई कैप, ए हो जाएगा जे कैप और ए हो जाएगा के कैप। मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो यदि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा तो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा ना आई क्रॉस में जे, आई क्रॉस में जे, तो रिजल्ट देगा के में। और जे क्रॉस में के, जे क्रॉस में के, तो क्या मिलेगा आई कैप, आई कैप। और के क्रॉस आई, के क्रॉस में आई,
तो क्या रिजल्ट मिलेगा, जे कैप। क्या मिलेगा, जे कैप। यदि इसी को, यदि यहाँ पे ए आपका हो जाएगा आई, और ए हो गया जे, और ए हो गया आपका क्या ना के, और इस डायरेक्शन में मूव करने लगा, आपके यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव करने लगा, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में जब मूव करेगा उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, तो क्या लिखेंगे माइनस में जे का, जे के क्रॉस में जे, के क्रॉस में जे, क्या लिखेंगे आई का, और जे क्रॉस में आई, जे क्रॉस में आई क्या लिखेंगे माइनस में के, क्या माइनस में के का। ये हो गया आपका क्या ना क्रॉस प्रोडक्ट, लंब इकाई सदिश के बीच क्रॉस गुणा। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर 6 हम लोग कंप्लीट करें। अब हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 7। तो प्रॉपर्टीज नंबर हम लोग 7 देखें क्या करा, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच प्रवृत्ति कोण क्या हो, थीटा हो, तब साइन थीटा बराबर क्या होता है, मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटा मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी ए होता है। जब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच प्रवृत्ति कोण क्या हो, थीटा हो, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटा मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी। ए हो गया प्रॉपर्टीज नंबर 7। अब हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 8। तो प्रॉपर्टीज नंबर 8 देखेंगे, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंब इकाई सदिश एन कैप हो, क्या एन कैप हो, तब एन कैप बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटा में मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। फिर से यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी पर क्या लंब इकाई सदिश क्या हो, एन कैप हो, लंब इकाई सदिश एन कैप हो, तब एन कैप बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अब बटा में मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ए प्रॉपर्टीज नंबर हो गया 8। अब हम लोग समझते प्रॉपर्टीज नंबर 9। तो प्रॉपर्टीज नंबर 9 देखेंगे, यदि वेक्टर ए परपेंडिकुलर हो किस पे, वेक्टर बी पर, यदि वेक्टर ए लंब है किस पे, वेक्टर बी पर, तब वेक्टर ए परपेंडिकुलर हो किस पे, वेक्टर बी पर, तब मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए बी। क्या होता है, ए बी, मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और क्या हो जाएगा ए बी। कब, जब वेक्टर ए परपेंडिकुलर हो किस पे, वेक्टर बी पर, तब मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा ए बी। क्या होता है, बराबर में ए बी। एक प्रॉपर्टीज नंबर हो गया 9। अब हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 10। तो प्रॉपर्टीज नंबर 10 में समझेंगे, यदि वेक्टर ए गिवन है a1i प्लस b1j और प्लस में c1k, और वेक्टर बी गिवन है a2i प्लस में b2j और प्लस में c2k। ए गिवन है कितना, 2 वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वाट। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है तो ए क्रॉस बी इक्वल टू वाट। तो अगर हम लोग को 2 वेक्टर का क्रॉस फाइंड करना होता तो क्या लिखते, आई जे और के। 2 वेक्टर का क्रॉस फाइंड करना तो क्या करेंगे, डिटरमिनेंट का सिंबल देंगे आई जे और के। वेक्टर ए का कोफिशिएंट लिखेंगे a1 b1 और c1। वेक्टर बी का कोफिशिएंट लिखेंगे a2 b2 और c2। ए हो गया a2 b2 और c2। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब हम लोग क्या कह रहे, वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर
बी। ये हम लोग फाइंड करते, दो वेक्टर का क्रॉस हम लोग इस तरीके से फाइंड करते डिटरमिनेंट मेथड से। तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 10। अब हम लोग का और भी प्रॉपर्टीज है, तो इसका ये हम लोग देखेंगे आगे हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज। इतना पे हम लोग क्या ना, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज आपका हो जाएगा 10.4। अब हम लोग देखेंगे 10.4। आज की क्लास इतना ही तक, फिर मिलते अगले क्लास में एक्सरसाइज 10.4 से। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते अगले क्लास में।